अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, तहज़ीब टीवी पे आपका इस्तक़बाल है। हज और क़ुरबानी के मसाइल इस नाम से जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके नए शुमारे में मैं मजाजुल हक़ आपके लिए हाजिर हूँ। पिछले शुमारे में मैंने आपको बताया था कि हज के जो अरकान हैं, वहाँ की जो जगहें हैं जो शायर अल्लाह कहलाती हैं, उनके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें क्या हो सकती हैं हमारे इल्म के हिसाब से। वैसे तो अल्लाह उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं, मगर गौर व फिक्र के बाद जो चीज़ें निकलती हैं उनमें कुछ आसान सी चीज़ें मैंने आपके सामने पेश की थी। तो हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि अगर हमारे ऊपर वाजिब उम्रा हो या हज का हम तवाफ़ कर रहे हो तो उसमें हमें सही करनी होती है और रमल भी करना होता है, उसके बाद हमें हलक कराना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। इसके बाद आप एहराम की जो पाबंदियाँ हैं उनसे निकल जाते हैं। जो आपने उम्रा किया वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया हलक कराने के बाद। उसके बाद आप नहा भी सकते हैं, उसके बाद आप मैल भी उतार सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं। आपका कोई भी मामला ऐसा हो कि आप दूसरे कपड़े पहन सकते हैं, सिले हुए कपड़े जो आपने बिना सिले दो चादरें थी उन्हें आप धुलने के लिए डाल दें और हज के दिनों का इंतज़ार करें। या आप अगर बीच में दूसरा उम्रा करना चाहते हैं तो आप मस्जिद आयशा से जाके दूसरा उम्रा भी कर सकते हैं। तो दोबारा आपको एहराम बांधना होगा मस्जिद आयशा से जाके, और वही पाबंदी है और वही सब चीज़ें आपके लिए दोबारा से होंगी जो मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका। वहाँ जो अब आपका क़याम शुरू हुआ है, अगर आप पहले मक्के गए हैं तो वहाँ आप ऐसा रूटीन बना लें, अगर आपके साथ लेडीज़ और बच्चे भी हों तो कोई गेट आप तय कर लें कि आपने वहाँ अपनी लेडीज़ और बच्चों को छोड़ना है और वहीं से उन्हें टाइम तय कर लें, वहाँ लेना है उनसे। कोशिश ये करें कि आपकी लेडीज़ जो है वो फजर घर पे पढ़ लें सुबह को, और आप जो हैं अपने कमरे से बस से या पैदल आके हरम में तमाम नमाज़ें अपनी अदा करें और दिन भर हरम में रहें। खाने का ऐसा कर लें कि आप दिन में खाना खा के चलें वहाँ से 12 बजे के करीब या 11:30 बजे, और हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट साथ में रखें और मस्जिद में ही ज़्यादा वक्त गुजारें जो हरम कहलाती है, और वहीं अपने तमाम मामलात रखें। क्योंकि आप इतने लाखों रुपए खर्च करके गए हैं, इतना टाइम आप निकाल के अपने तमाम रिश्तेदारों, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों को छोड़ के अगर आप गए हैं तो आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए अपने वक्त को, कि आप वहाँ जाके सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करें। बाज़ारों से बचें, मनाही नहीं है, कुरान कहता है ख़रीदो फ़रोख्त को कि आपको इजाज़त है, लेकिन आप उस इजाज़त का जितना कम से कम फ़ायदा उठाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको अपना रूहानी तौर पे होगा। कि आप बाज़ारों से बचें, टाइम से अपनी मस्जिद अपना हरम पहुंच गए और उसके बाद रात तक आपने हरम में रहना है, और रात को फिर आप खाना वाना खा के अपने कमरे पे आ गए और सुबह को आप फजर पढ़ के सामान जो आपके मस्तूरात बताएं वो आपने ख़रीद के दोबारा से कमरे पे आ गए और आराम करके फिर आप 11 साढ़े 11 बजे तक खाना वाना खा के निकल गए, और फिर आपका ये रूटीन आपका इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। बीच में किसी दुकान से आते जाते आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेना चाहें, कोई हर्ज नहीं है, कोई मनाही नहीं है। वहाँ पैसे खर्च करना भी इबादत है, और वहाँ की चीज़ें लाना, वहाँ का पानी, वहाँ की हवा, वहाँ की धूल मिट्टी, आपके लिए हर चीज़ सादत की चीज़ है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक 63 साल की ज़िंदगी वहाँ उसी इलाके में गुजरी है अरब के, जिसमें बहुत बड़ा जो पीरियड है शुरू का, बचपन का और जवानी का, वो मक्के मुकर्रमा में गुजरा है। और वहाँ की तकलीफ़ें, वहाँ की जो तशद्दुद है वो सब झेला है नबी ने वहाँ पे। तो इसलिए हमारा ये हक़ है कि हम वहाँ उन जगहों को भी ज़रूर देखने जाएं टाइम निकाल के, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ कदम मुबारक पड़े हैं। हुज़ूर का वहाँ पुराना घर मुबारक भी है, और हुज़ूर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जैसे ओहद पहाड़ पे हुज़ूर ने जंग लड़ी है, और मतलब आप जब वहाँ जाएंगे तो वो दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे टूर वगैरह होते हैं, ऐसे गाइड होते हैं जो आपको वहाँ गाइड करेंगे। वहाँ जो मस्जिदें हैं आसपास
सहाबा किराम के नाम पे उन मस्जिदों में ज़रूर नमाज़ें पढ़ें थोड़ी कभी भी जाके, और वहाँ जो भी चीज़ें आपको पता लगें वहाँ आप पहुँचने की कोशिश करें जहाँ जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हुए हैं। ये आपके लिए खिराज अक़ीदत होगा एक नबी को कि आप वहाँ पहुँचें और आपने कोशिश की कि आप अपनी नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करें, और जहाँ जहाँ नबी गए हैं हिम्मत हो तो गार हिरा भी ज़रूर जाएँ, वहाँ 2 नफिल पढ़ के आएँ, और अगर मुमकिन हो तो एक रात भी गुजार के आएँ। नबी ने तो पता नहीं कितनी रातें गुजारी वहाँ पे, हमारे लिए गौर फ़िक्र में। तो आप लोग अगर चांस मिले तो आप एक रात वहाँ ज़रूर गुजारें। कोई इंशाअल्लाह ताला हिफाजत में रहते हैं, कोई डर नहीं लगता, कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह एक रात में वहाँ गुजार चुका तन्हा। तो नबी ने तो तन्हा पता नहीं कितनी रातें गुजारी हैं। हम लोग तो मतलब उस हिसाब से चलते ही नहीं सुन्नतों पे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करना एक बहुत बड़ी सआदत की बात है और आपके लिए ज़िंदगी को आसान करने वाली चीज़ है। गार हिरा में ज़रूर एक रात गुजारें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नतों में है, और सुन्नतें ज़िंदा करने से हमें बहुत सआदत मिलती है। हालांकि वहाँ जाना आसान नहीं होता, सेहतमंद लोग ही जा सकते हैं, तो कोशिश भी वही लोग करें जिनको अल्लाह ने अच्छी सेहत दी हुई है, और वो टाइम निकाल के ज़रूर गार हिरा में एक रात गुजारने की कोशिश करें। उसके बाद आप ज़्यादा वक्त जो है सोना भी आपका अगर हरम में हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर इजाज़त मिल जाए आपको। अगर इजाज़त ना मिले सोने की हरम में तो फिर आप अपने कमरे पे आके सोएं और फजर में फिर आप हरम पहुँचें। आप कोशिश ये करें कि आपकी कोई भी नमाज किसी और मस्जिद में ना हो। हरम की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का जो अजर है वो एक नमाज का 1 लाख नमाज़ों के बराबर है, ये आपने हदीस सुनी होगी। तो इसलिए आप लाखों नमाज़ों के अजर के साथ वापस आएंगे अगर आपने एक भी नमाज इधर उधर नहीं पढ़ी। तो ये जो है वो आप इंशाअल्लाह ताला इस बात की अगर आप कोशिश रखेंगे कि वहाँ उस मस्जिद का ख्याल रखेंगे और उसका अदब और एहतराम भी, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ आप की ज़ात से किसी को ना पहुँचे। तो ये जो आपका क़याम है वहाँ का, इसी भी उम्रा करने के बाद उसी में एक बात थोड़ी सी ये भी रखें कि कुछ पैसे यहाँ से तय करके जाएँ, 100 दिरहम, 200 दिरहम, 1000 दिरहम, जितना भी आप मुनासिब समझें अपनी हैसियत के हिसाब से, वहाँ के गरीब लोगों में ज़रूर बांट के आएँ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत मदद किया करते थे जो वहाँ गरीब लोग थे। तो एक सुन्नत ये भी आपकी अदा होगी कि आप वहाँ जो सदका करेंगे, तो अगर यहाँ के सदक़ात में आपसे कोई कोताही रह गई होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे उस कोताही को पूरा कर लेंगे। इसी तरह से वहाँ नफिल नमाज़ें ज़्यादा पढ़ें, तवाफ़ बहुत करें। तवाफ़ आपको पूरी दुनिया में सिवाय मक्के के कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए तवाफ़ की बहुत आप कसरत रखें। तो और वहाँ पे माल खर्च करना गरीबों में ये सुन्नत, तवाफ़ करना सुन्नत। उसके बाद आप कुरान की तिलावत ज़रूर वहाँ कोशिश करें, तय करके जाएं कि मैंने ये कुरान ख़त्म करना है मक्के में या 2 करने हैं, क्योंकि वही जो है आने की शुरुआत वो मक्के से हुई थी। तो कुरान का ये हक़ है कि आप वहाँ कुरान की तिलावत तय करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना मामूल बना लें और कुरान ज़रूर वहाँ पे पढ़ के आया करें। देखिए जो नमाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि एक नमाज की जो है वो 1 लाख नमाज़ों के बराबर है, तो इसी तरह से आपकी तमाम इबादत का अजर आपको बढ़ा चढ़ा के बरकतों के साथ मिलेगा। तो आप वहाँ एक 2 रोज़े भी ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ रोज़े रखना भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और वहाँ रोज़ों का भी आपको अजर बढ़ा चढ़ा के मिलेगा। और यहाँ जो आपसे रोज़ों में कोताही हो गई होगी, इंशाअल्लाह उसका कंपलसेशन अल्लाह उन रोज़ों के ज़रिए पूरा कर लेंगे। उम्मीद यह है अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह बड़ी शान वाले हैं। हालांकि इस तरह की कोई हदीस नहीं है, लेकिन लगता है जो अल्लाह की शान है, जिस तरह से उसने नमाज़ों के बारे में शान बयान की है, तो आप ज़रूर वहाँ पे रोज़ा भी रखें, सदक़ात भी दें, और नमाज़ें भी ज़्यादा पढ़ें, और नेकी भी ज़्यादा करें, लोगों के काम भी ज़्यादा हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो मामला वहाँ क़याम का है वो बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप जो घर वाले अगर आपके वहाँ ना रुक सकते हों, तो कम से कम आप रात गुजारने की कोशिश करें हरम में ही, जिससे कि आपको कुछ रूहानी चीज़ें वहाँ से मैसर आएँ। दूसरे वहाँ दर्स होते हैं जो उर्दू में भी दर्स होते हैं, अरबी में भी दर्स होते हैं। अगर आपको अरबी ज़बान नहीं आती तो उर्दू के दर्स में बैठें, इंग्लिश के भी दर्स होते हैं, तो वो दर्स ज़रूर सुना करें जो मताफ़ में होते हैं। जो तवाफ़ की जगह है वहाँ बुज़ुर्ग जो है वो कुर्सी बिछा के दर्स करते हैं, और उसके बाद फिर जो है सवालों के जवाब भी देते हैं। एक मेरे उस्ताद मोहतरम हैं वहाँ पे, वसीउल्लाह अब्बास साहब, वो रोज़ दर्स करते हैं 3 दिन अरबी में और 3 दिन उर्दू में।
तो उर्दू के दर्स में आप उनके बैठेंगे तो वो सवालों के जवाब भी देते हैं। एक मौलाना मक्की का दर्स होता है, उसमें आप बैठेंगे तो आपका जो वक्त है ना वो आपका यूटिलाइज होगा। आपको किसी मसलक या किसी उससे सरोकार नहीं होना चाहिए। आप वहाँ सब कुछ छोड़ के गए, जब अल्लाह ने वहाँ तफरीक ख़त्म कर दी, हर इलाके हर मुल्क के लोगों को, हर रंग के लोगों को एक कर दिया, तो वहाँ किसी किस्म की तफरीक में ना पड़ें और वहाँ के इमामों के पीछे नमाज़ पढ़ें, किसी की बातों में ना आएँ और कोशिश करें कि ज़्यादा ज़्यादा नमाज़ें वहीं पढ़ें। तो इसके बाद आपका जो मामला आता है, मान लो हज के दिन करीब आ गए, इस बीच में आपने ज़्यादा ज़्यादा तवाफ़ कर लिए, सदक़ात कर लिए, रोज़े भी रख लिए, नमाज भी पढ़ ली, नफली नमाज़ें भी। अब बीच में आपको जाना पड़ेगा मदीना मुनव्वरा। वहाँ बड़े अदब और बड़े तहम्मुल और बड़े पेशेंस की ज़रूरत है। जब आप वहाँ पहुँचें तो एक अदब व एहतराम के साथ आप वहाँ हाज़िरी दें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जब जाने का आपको मौका मिले तो जो आप सलाम आपको आसानी से याद हो, सलाम आप पेश करते रहें हुज़ूर की महफ़िल में, और सलाम पेश करें, मेरा भी सलाम पेश कर दें अगर आपको याद आ जाए। ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मैं याद आ जाऊँ तो वहाँ मेरा भी सलाम पेश कर दें कि तो वहाँ आप ज़्यादा ज़्यादा सलाम पेश करें और हाज़िरी देने की कोशिश करें। बार बार कोशिश ये करें कि हर नमाज के बाद जब वहाँ गेट खुलता है तो वहाँ हाज़िरी की इजाज़त होती है। तो मैं अपने मामूल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप हर वक्त वहाँ ना रह सकते हों, मजबूरी हों, क्योंकि गवर्नमेंट की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो आप हर नमाज के बाद कम से कम एक बार ज़रूर हुज़ूर के रोज़े पे जो है वो हाज़िरी दिया करें ज़रूर। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर जो एहसानात हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। हमारे माँ बाप के भी इतने एहसान नहीं है। हमें अल्लाह से तारुफ़ कराने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमें पाकी सिखाने वाले, हमारा तज़किया करने वाले, हमें किताब की तालीम देने वाले और हमें मतलब इल्म देने वाले, हिकमत सिखाने वाले, हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा देने वाले, हमें हज्जतुल विदा देने वाले, हमें हज देने वाले, हमें उम्रा देने वाले, हमें अपने रोज़े का दीदार कराने वाले कि हुक्म दे के गए कि मेरे रोज़े का दीदार करो। ये सारी चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं हमारे ऊपर। तो ये हक़ है कि हम हर टाइम ग़ुलामों की तरह हाथ बांधे हुए उनके जब भी वहाँ पे हाज़िर हों, हाथ बांध के ग़ुलामों की तरह, और बिछड़ने का उनसे गम हो कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके उम्मती हैं, इस बात पे फ़ख्र भी हो। फ़ख्र से मुराद रश्क हो, मतलब किसी किस्म का कोई तकब्बुर ना हो, बल्कि आज की इनके सारी के साथ एक रश्क वाला मामला हो कि हम नबी की उम्मती हैं। क्योंकि जो नबी हैं वो भी ये चाहत करते थे और उसमें एक नबी आएंगे भी हुजूर की उम्मत में। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपको मदीना मुनव्वरा में आपको दिखेगा कि वहाँ के लोग भी आपको थोड़े इस तरह के ठंडे और शांत मिलेंगे। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के जानवर, उनसे भी आपको बहुत प्यार और मोहब्बत आएगा उनके ऊपर भी। और वहाँ की जो आप 5, 7, 10 दिन गुजारेंगे, वहाँ भी कोशिश यही करें कि तमाम नमाज़ें हरम में ही पढ़ें, हरम की जो हुदूद हैं उनमें ही रहें, उनसे बाहर निकलने की कोशिश ना करें। आप लाखों रुपए खर्च करके गए तो अपने उन तमाम पैसों का और अपने वक्त का और अपनी मेहनत का और अपनी सेहत का फ़ायदा उठाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरम में आपकी ज़िंदगी गुजरे और आप ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत में गुजारें, हुजूर के रोज़े पे गुजारें। रियाजुल जन्ना है हुजूर के रोज़े के बराबर में एक कालीन बिछा हुआ है, हरे रंग का, अलग दूसरे रंग का जो लाल नहीं होता, हरा और सफ़ेद कालीन होता है। उस पर अगर आपको मौका मिल जाए बिना किसी को तकलीफ़ पहुँचाए, धक्के दिए, तो वहाँ 2 नफिल ज़रूर पढ़ें। उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये है कि वो जो हिस्सा है हुजूर के हुजरे वाला, मिंबर से लेके हुजूर के रोज़े मुबारक तक का, वो जन्नत का हिस्सा है। तो आपको जन्नत में नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाएगा वहाँ। तो इसी नीयत से आप नमाज़ पढ़ें वहाँ कि मैं जन्नत में नमाज़ पढ़ रहा हूँ। आप देखिए कितनी सादत की बात है कि आप अल्लाह के हुजूर सजदे में होंगे जन्नत में, तो ये बड़ी बात होगी। और वहाँ आप रोज़े पे हाज़िरी भी दें, दुरूद शरीफ की कसरत रखें, बार बार दुरूद पढ़ते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके को फ़ायदा हो वहाँ मदीने में रहने का और हाज़िरी का। तो उसके बाद फिर आप जब वहाँ से वापसी करेंगे तो एक दुखी दिल के साथ, रोते हुए, आँखों में आंसू हों, अगर आंसू ना भी आएँ तो चेहरा रोने जैसा बना लें कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिछड़ के जा रहे हैं, पता नहीं आगे ज़िंदगी होगी नहीं होगी, मुलाकात होगी नहीं होगी, जाना होगा नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा ज़्यादा दुरूद सलाम आप भेजेंगे। ये कुरान का हुक्म भी है। सूरह अहज़ाब 56 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात फरमाई है
कि बेशक अल्लाह उसके फ़रिश्ते नबी पे दुरूद और सलाम भेजते हैं, ए मोमिनो तुम भी नबी पे दुरूद और सलाम भेजा करो। तो हम अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे होते हैं। वैसे तो हमारी क्या मजाल कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेज दें। हम तो अल्लाह ही से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अल्लाह तू अपने नबी पे रहमतें भेज दे। दुरूद रहमत को कहते हैं। तो हमारी ज़बानें इस काबिल नहीं है कि हम दुरूद भेज सकें, लेकिन हम अपने अल्लाह से तो कह सकते हैं, उससे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक, अपने नबी की शान के मुताबिक उस पर रहमतें भेज दे। उनके ऊपर उनके जो एहसानात हमारे ऊपर हैं, हमारा ये हक़ है कि हम हर टाइम दुरूद की हालत में रहें, हम दुरूद में जिए, दुरूद में मरें, हमारे मुंह पे हर टाइम दुरूद शरीफ रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी कुर्बानी है, उन देखें 63 साल हुज़ूर ने जो गुजारे हैं, उनमें शुरू का हिस्सा जो है वो बचपन का मक्के में गुजरा, उसके बाद 13 साल मक्के में गुजरे, लेकिन बाद के 10-11 साल जो मदीने में गुजरे हैं वो बहुत अहम तरीन साल हैं। उनमें अहकामात, शरीयत और हमें दीन मिला है, और उससे ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, उसमें सहाबा की ज़िंदगी, उसमें आगे जो फतूहात हैं, जो दीन को फ़रोग़ मिला है, वो सब मदीने में मिला है। तो इसलिए आप मदीने की जो भी आपका ज़िंदगी गुज़रे, जितने भी टाइम आपका गुज़रे, इस खुशखबरी या इस सआदत के साथ कि मैं नबी के शहर में हूँ और मैं नबी की सुन्नतों पे चलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होता है वहाँ रहने का। और जब आप मदीने मुनव्वरा में रहें तो वहाँ ज़रूर आप जन्नतुल बकी ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादे, उनके सहाबा, उनकी बीवी दफन है, बहुत सारे सहाबा वहाँ दफन है। वहाँ ज़रूर आप कोशिश करें कि गेट खुला हुआ हो तो अंदर पहुँच जाएँ, अदरवाइज़ गेट के ऊपर ही खड़े होकर आप वहाँ जो फातिहा पढ़ें, उन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ, उनके दर्जे बुलंदी की दुआ करें। इसी तरह जब आप मक्के में हों तो वहाँ जन्नतुल माला जाएँ, वहाँ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ और उनके बच्चे और उनके सहाबा दफन हैं। तो दोनों जगह पे आपको क़ब्रिस्तान जाना चाहिए, और वो आपके उसमें आपका जो प्लान है उसके रूटीन में हो। इसी तरह जिस तरह से आप वहाँ पे मक्के में, आपको मैंने कहा था कि आप गाइड के साथ वो जगहें देखने जाएंगे, तो मदीने में भी आप साइट्स पे जाएं जहाँ जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं, और उन वहाँ पे जो है जंगें भी लड़ी हैं, जंगे उहद है, जंगे बदर है, वहाँ आप उहद पहाड़ पे ज़रूर जाएं। उसके बाद जो पहली मस्जिद है, मस्जिद कूबा पे ज़रूर जाएं, और मस्जिदें जहाँ जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रहा, वहाँ पे उन मस्जिदों में ज़रूर जाएं। सहाबा इकराम के नाम पे एतराफ़ में मस्जिदें हैं, मस्जिद नबी के पास, उन मस्जिदों का ज़रूर आप एक बार दौरा करें और वहाँ नफिल पढ़ के आएँ। इसी तरह से वहाँ के क़याम के टाइम भी आप लोगों में ज़रूर पैसा बाँटें, जो आप तय करके जाएँ कि मैंने मदीने के फ़कीरों को भी कुछ ना कुछ बाँटना है, क्योंकि हुज़ूर मदीने के गरीबों की भी मदद किया करते थे, वहाँ की बेवाओं की भी मदद किया करते थे। तो जितनी भी आपकी इस्तिताअत हो, मदीने में भी कोशिश करें कि आप रोज़ा रखें, और क्योंकि वहाँ भी आपको नमाज़ों का जो सवाब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के हिसाब से एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इबादत को भी जोड़ के, तो आपको वहाँ एक रोज़ा भी रखना चाहिए, आपको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करना चाहिए, मस्जिद नबी में ज़्यादा से ज़्यादा नफली नमाज़ें पढ़नी चाहिए, और हुजूर पे रोज़े पे हाज़िरी, क्योंकि ये भी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि आके बहुत एहसास और अफसोस होगा आपको कि अगर आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया। अगर आपने इन चीज़ों को पकड़ लिया मेरी बातें सुनने के बाद, तो आपको मुसर्रत होगी, बेइंतहा खुशी होगी, और एक मतलब आपको बाद में अरमान सा रह जाएगा कि मैं और ज़्यादा कर लेता, और ज़्यादा कर लेता। तो ये आप लोगों के लिए बेहतरी की चीज़ें हैं कि जिससे कि आप वहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आपने जो अपना मामला देखा है कि आपने कितनी मेहनत की है जाने के लिए, कितनी तड़प देखी है अपने अंदर, कितनी कोशिशें की हैं, उन सब कोशिशों की वजह से आप वहाँ पहुँचे हैं। तो आपको वहाँ मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है, ज़्यादातर टाइम इबादत में रखना है, और अपनी इबादत को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कबूलियत की दुआएं करते रहना है, क्योंकि असल में अल्लाह शान वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी अमल करते हैं और वो ले लेगा, हमें उससे दुआ भी करनी है। इखलास अगर हमारे अमल में होगा तब अल्लाह लेगा। किसी किस्म की कोई रियाकारी, कोई दिखावा या बाद में आके हाजी कहलाना मकसद ना हो। आप हाजी, मैं तो कहता हूँ लगाए भी ना साथ में, अल्लाह के यहाँ आप हाजी लिखे गए, बंदों के यहाँ आप हाजी ना लगाएंगे चलेगा,
क्योंकि वजह यह है कि बंदों के हाजी लगाने से आपके अंदर तकब्बुर आ सकता है कि मैंने हज किया हुआ है। असल तो बात यह है अल्लाह आपके नाम के साथ हाजी लगा दे अपने रजिस्टर में। अगर अल्लाह के यहाँ आपके नाम के साथ हाजी लिखा गया तो आप बिल्कुल अपना मकसद में कामयाब हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये फ़र्ज़ जो आपने पूरा किया है और फ़र्ज़ों के साथ निजात का ज़रिया बनेगा। निजात हो गई, दर्जे बुलंदी का ज़रिया बनेगा। आप ईमान पे आपकी फौतगी होगी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है कि जिसने हज ना किया और वो ऐसी हालत में मरा, मतलब इस्तिताअत होने के बावजूद हज ना किया और वो ऐसी हालत में मरा, तो वो यहूद या नसरानी मरे, कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक उनको जो है वो कायम दायम रखें अपनी ज़िंदगियों में और उनकी वैल्यू समझें। दूसरी बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा हदीसों में ये बात मिलती है कि हुज़ूर ने कहा कि मेरे से सीखा करो जो हज के और उम्रे के अरकान हैं। तो अब हमारे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, हुज़ूर अपनी तालीमात के ज़रिए हमारे बीच में हैं, तो हमें सीखना भी चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं, मान लो आप कोई फ़र्ज़ अदा करते हैं, तो आपके ऊपर ये ज़रूरी है कि आप जो है उसका इल्म सीखना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। हज फ़र्ज़ है आपके ऊपर, तो हज का इल्म सीखना भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है। ऐसे ही ना हो आप एवं ही जाके मक्के और मदीना घूम फिर के आ जाएं और आप हल्के फुल्के दूसरों को देख के अरकान पूरे कर लें, बल्कि आप यहाँ तरबियती कैंपों में जाएं, वहाँ सारा मुशाहिदा करें, चीज़ों को समझें गौर व फिक्र के साथ, और उसके बाद खामोशी के साथ वहाँ ज़िंदगी गुजारें। उन चीज़ों को याद रखें, याद ना रहती हो तो नोट करें, एक डायरी बना लें कि कहाँ क्या चीज़ बताई थी। तो वो सीखना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि जो जो चीज़ें वहाँ पे आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं उनका सीखना, इल्म सीखना फ़र्ज़ है आपके ऊपर। जो चीज़ें सुन्नत हैं उनका इल्म सीखना सुन्नत है, और जो जो चीज़ें नफिल हैं उनका इल्म सीखना नफिल है। तो इल्म बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पहले गए हुए लोगों से या जो इस तरह के तरबियती कैंप में लोग वो करते हैं, तभी आप वहाँ सुरूर ले सकेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे। आपको तभी जो है इबादत का मज़ा आएगा। कोशिश ये करें कि वहाँ जो है पैसे खर्च भी करें, खाने पीने में भी और चीज़ें ख़रीदने में भी, इसी नीयत से कि यहाँ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रीदारी भी करते थे, हुज़ूर यहाँ खाने भी खाते थे, हुज़ूर पाक यहाँ जो है वो गरीबों में भी देते थे। हुज़ूर मतलब इस तरह से एक दूसरे की दावत भी करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत भी किया करते थे। तो मदीने में जब आप रहें, उसके बाद आप मदीने से वापस आएंगे तो मिकात पे आपको फिर जो है वो एहराम बांधना होगा। तो वहाँ से बुझे दिल के साथ, आँखों में आंसू लिए हुए आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विदा लें, और उसके बाद दोबारा आने की चाहत, तमन्ना, तड़प दिल में लेके वहाँ से चलेंगे किस तरह से दोबारा हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी देने वाले बने। उसके बाद मिकात पे आप एहराम बांधेंगे, आके फिर आप वो जो वाजिब उम्रा है मक्के में एंटर होने का उसे आप करेंगे, और फिर उसमें वही तमाम अरकान आपको करने होंगे जो मैं पिछले एपिसोड में आपको बता चुका था। इसके बाद फिर आप वही ज़िंदगी गुजारेंगे जब तक हज के दिन नहीं आते, 5 दिन हो, 10 दिन हो आपके वहाँ, 15 दिन हो। जिस तरह से मैंने आपको मक्के में ज़िंदगी गुजारने बताया था, अपने बीवी बच्चों का बहुत ध्यान ख्याल रखेंगे, उनके गले में या कोई ऐसी निशानी या कोई ऐसा जगह तय रखेंगे कि अगर हम लोग गुम हो जाएं तो फला जगह मिलेंगे, मदीने में भी और मक्के में भी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है जिससे कि आपके बीवी बच्चे गुम ना हो जाएं। अब आप दोबारा मक्के आ गए इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हज के लिए जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।